Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is a chain of market. We already discussed about the meaning of chain market and the need or purpose of the chain market and chain of market in the cotton textile industries. In this video we discussed about the advantage and disadvantage of the chain market. So start student. First we discussed about the advantage of the chain market. एडवांटेज मतलब उसके फीचर्स क्या हैं चेन मार्केट, उसका क्या बेनिफिट है मार्केट के अंदर. तो वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ अर्न. जो वीवर्स होते हैं उनको मतलब अपना जो पैसा है वो जो भी मतलब धागा वगैरह ख़रीदने के ऊपर मतलब स्पेंड नहीं करना पड़ता, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता. दे आर फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम सेलिंग एंड फिनिशिंग क्लोथ. उन मतलब वो बिल्कुल फ्री होते हैं उससे, जो भी उनकी मतलब जो प्रॉब्लम होती है बेचना, फिर जो फिनिश गुड्स है उसको मतलब तैयार करके मतलब उनकी जो सारी प्रॉब्लम है वो अपने आप ही चेन ऑफ मार्केट के थ्रू है वो सॉल्व हो जाती है. कि उनका काम क्या होता है, सिर्फ मतलब अपना जो काम है, जो मतलब जिस वो स्किल के अंदर परफेक्ट है वो उतना ही काम करते हैं, और बाकी मतलब जो बाइंग और जो सेलिंग का काम है, जो हमारी चेन ऑफ मार्केट के अंदर जो भी लोग इंक्लूड होते हैं, जो भी मार्केट इंक्लूड होती है वो अपना काम फिर करती है. अब इसकी है डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज में क्या होता है कि द वीवर हैव टू डिपेंड ऑन द मर्चेंट. कि जो वीवर्स होते हैं वो जो मर्चेंट है उनके ऊपर डिपेंड होते हैं अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, मार्केट्स के लिए. और जो वीवर्स की जो डिपेंडेंसी होती है मर्चेंट्स के ऊपर, तो वो क्या होता है उनका वीकर पोजीशंस होती है. तो उससे क्या होता है कि जो मर्चेंट है मतलब वही उसमें जो मेन रोल है वो प्ले करता है. उनको मतलब रेट वगैरह कम देना या कुछ और प्रॉब्लम, तो मतलब जो वीवर्स है वो पूरी तरह से मतलब जो मर्चेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. और उसकी जो पावर है, जो मर्चेंट की पावर तो इंक्रीज़ होती है और जो फार्मर है उसकी जो पावर है वो डिक्रीज़ होती है. द वीवर्स गेट ए वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लॉथ. और जो वीवर्स होते हैं उसको बहुत ही कम प्राइस मिलता है अपना जो कपड़ा बनाते हैं उसके लिए. ठीक है. द वीवर्स हैव टू इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग टू बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट बाय लोन. और जो वीवर्स होता है उसको मतलब जितनी भी उनकी सेविंग होती है वो जो भी मतलब वो कर्ज वगैरह लेता है उसके अंदर वो मतलब सारा इन्वेस्ट कर देता है. ठीक है. द वीवर एंड द अदर एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली अबाउट 12 आवर्स ए डे टू प्रोड्यूस क्लोथ. जो वीवर्स होते हैं उनकी फैमिली के जो दूसरे मेंबर हैं वो भी सारा दिन काम करते हैं, लेकिन उनकी जो इनकम होती है वो बहुत ही कम होती है. सो दिस अरेंजमेंट वर्क मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट. तो जो ये हमारा मतलब जो चेन ऑफ मार्केट है इसमें जो मेन पावरफुल जो पर्सन है वो मर्चेंट हो गया. ठीक. और सारा जो मार्केट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ठीक है. अब मर्चेंट क्या करते हैं कि जो उस क्लोथ को मतलब वो बेचते हैं गारमेंट फैक्ट्रीज़ वगैरह को, जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं. तो वो जो गारमेंट फैक्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर जो सामान जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है, जो भी वैरायटी ऑफ गारमेंट्स वहाँ पे जैसे शर्ट हो गया, ट्राउजर, साड़ी एक्सेट्रा. तो जो गारमेंट जो फैक्ट्री होती है वो सेल इट्स प्रोडक्ट टू द होल सेलर. वो होल सेलर को अपना सामान बेचती है. होल सेलर उसको फिर जो दूसरे ट्रेडर हैं, रिटेल सेलर हैं, उनको बेचते हैं. फाइनली जो रिटेल सेलर होते हैं वो उसको कंज्यूमर के पास मतलब उसको सेल करते हैं. द गारमेंट एक्सपोर्टिंग कंपनी एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट इन फॉरेन बायर्स. और जो हमारी गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं वो अपना जो प्रोडक्ट है वो जो फॉरेन बायर्स हैं उनके यहाँ भी मतलब उनको भी सप्लाई करती हैं. और दीज बायर्स आर वेरी रिच बिजनेसमैन होते हैं. जैसे मोस्टली जो हमारा जो एक्सपोर्ट जो फॉरेन कंट्री से यूएस से यूरोप के अंदर जब जाता है तो वहाँ से मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्राइस वगैरह मिलते हैं. और दे रन ए चेन ऑफ स्टोर इन देयर कंट्रीज, और दे डू बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स, और दे डिमांड द लोवेस्ट प्राइस एंड सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर quality of production and timely deliver, but the condition of worker in the garment export factory are miserable. कि जो मर्चेंट होते हैं, जो मतलब जैसे जो गारमेंट कंपनी है वो अपना जो बिज़नेस है वो फॉरेनर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी करती है. तो वहाँ से उसको जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसको मतलब बेस्ट क्वालिटी दी जाती है. लेकिन जो वर्कर्स होते हैं जो गारमेंट फैक्ट्रीज़ के अंदर वर्क करते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी मिजरेबल होती है. उनका जो टाइम पीरियड होता है काम करने का बहुत ही लॉन्ग होता है. उनको वेजेस जो मतलब मजदूरी मिलती है वो बहुत ही लेस होती है, बहुत ही कम होती है, लोवेस्ट होती है. और वो टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं, मतलब परमानेंट जॉब नहीं होता उनको. ठीक है. उनको मतलब हटा भी सकते हैं, वो रिलीव भी कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्कर आर वीमेन, और ज़्यादातर उसमें औरतें होती हैं. दे आर एम्प्लॉयड इन द लो पेड जॉब सच एज हेल्पर ऑफ थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरिंग एंड पैकिंग एक्सेट्रा. ठीक है.
In this way, we find that a chain of market link the producer of cotton to the buyer at the supermarket. Buying and selling take place at every step in the chain. तो हम चेन मार्केट के अंदर देखते हैं कि जो उसमें हर जो हमारा काम होता है वो क्या होता है कि चेन के थ्रू, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है. अब इनइक्वलिटी इन मार्केट देखो, हमने मतलब पढ़ा है कि जो हमारी चेन ऑफ मार्केट है उसमें मतलब कुछ लोगों को तो प्रॉफिट होता है, कुछ को ज़्यादा होता है, कुछ को कम होता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी मार्केट है उसके अंदर इनइक्वलिटीज़ आती हैं. कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ जो लेबर्स वगैरह हैं उनको मतलब बहुत ही कम प्रॉफिट होता है. जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं शॉप ओनर का इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो कैन स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप, where a trader in a weekly market has little money to run the shop, or also they earn unequal amount. The buyers in a weekly market are not able to afford the cheapest of good, while those in shopping mall are very rich peoples. A small cotton farmer and a weaver put in a long जो बायर्स होते हैं वीकली मार्केट के अंदर वो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते कि जैसे जो चीपेस्ट गुड है उनको भी वो परचेज़ कर पाएँ. लेकिन जो शॉपिंग मॉल के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो बहुत रिच पर्सन होते हैं. ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में उनको जो बेनिफिट होता है बहुत ही कम होता है. और अगर हम स्मॉल कॉटन फार्मर की बात करें तो वीवर होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है. ठीक है, लेकिन जो मतलब मर्चेंट होता है, जो मतलब उनके बीच में एज अ लिंक का काम करता है, उसको जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो ये हमने मतलब इसकी जो हमारी चेन ऑफ मार्केट उसके अंदर हमने उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ी है, और इनइक्वलिटी इन मार्केट पढ़ा कि इतना मतलब जो हमारा जो स्टेप बाय स्टेप जो काम चलता है उसमें भी मतलब क्या होता है कि इनइक्वलिटीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल है और वो हमें देखने को मिलती है. जो मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम होता है. ठीक है, तो ये चैप्टर जो हमारा चेन ऑफ मार्केट है वो फिनिश हो चुका है, और इसकी मैंने आप लोगों के साथ 2 वीडियो शेयर की हैं. आप उन दोनों वीडियो को अगर कंप्लीट देखोगे तो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा. और जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम हिस्ट्री का जो हमारा 6 चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे. अब सिविक्स कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों की, और ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो चुकी है. अब हमारी हिस्ट्री बचती है, उसमें हमने 5 चैप्टर ऑलरेडी हम उसमें रीड कर चुके हैं. अभी हमारा 6 और 7, 8 और 9, 10 चैप्टर्स के अंदर मतलब 5 चैप्टर आर लेफ्ट इन हिस्ट्री, तो वो हम पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू.